खालिद जिंदाबाद, नाजिया खालिद जिंदाबाद, नाजिया खालिद जिंदाबाद। 23 वार्ड का पार्षद कैसा होगा? 23 वार्ड का पार्षद कैसा होगा? नाजिया खालिद जिंदाबाद, नाजिया खालिद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन और मीडिया बंधुओं, सभी को मेरा आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में नगर निगम का चुनाव होने वाला है और मेरी यह बड़ी खुशनसीबी है कि मैं नाजिया खालिद आपके सामने एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। पार्षद प्रत्याशी के रूप में मेरा खड़ा होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस वार्ड के सामाजिक संगठनों, पंचायतों के इदारों और बुद्धिजीवियों का एक साझा मशवरा मेरे सामने आया, जिससे लगा कि मैं आप लोगों के सामने एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो पाऊँ। मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आऊँ और मुझे मेरे मायके ससुराल से जो सामाजिक शिक्षा और दीक्षा प्राप्त हुई है, उसके बल पर मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि औरत का 2 घर होता है, एक मायका और दूसरा उसका ससुराल। मेरे मायके के पिछले 5 दशकों से जो पूरे रांची शहर में योगदान रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं सैयद मौलाना जमील अख्तर मरहूम की पोती हूँ और मेरे दादा का राजनीतिक और शैक्षणिक योगदान ऐसा है कि रांची में सदियों तक उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैंने बचपन से ही सामाजिक खिदमत का जज्बा अपने मायके में देखा है और फिर मैं शादी करके जिस घर में आई, उस घर के हर एक फर्द को मैंने सामाजिक खिदमत में लबरेज पाया। मेरे ससुर के सामाजिक कार्य की गिनती ही नहीं की जा सकती। और रही बात मेरे शौहर जनाब खालिद उमर की, तो उनके काम से तो आप सभी वाकिफ हैं कि कैसे उन्होंने जनता के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। फिर चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर नॉर्मल डेज, जनता की हर परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी पोस्ट में रहे बगैर 5 सालों से आप उनके काम को देख ही रहे हैं और मैं उनकी अहलिया होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपने परिवार से ज्यादा अपने समाज की फिक्र है। आप सभी लोगों का यहाँ एक जगह पर इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि आप मेरे शौहर के पिछले किए गए हर कामों से सेटिस्फाइड है और आपका यह जन समर्थन देखकर मुझे हौसला मिल गया है कि मुझे आप लोगों के सामने एक प्रत्याशी के रूप में खड़े रहना चाहिए। आप खड़े रहना चाहिए। आपका प्यार जिस तरह बना हुआ है, उसी तरह अगर चुनाव के दिन तक बना रहे तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका यह प्यार मुझे मजबूर करता रहेगा कि मैं और मेरे शौहर जनाब खालिद उमर साहब आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहें। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ खयानत होगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। शुक्रिया। 15 साल पहले हमारे हिंदपीढ़ी क्षेत्र में वो दुरुस्त हुआ है कि नहीं? 15 साल पहले जो पानी बिना मोटर का 1 तल्ला में चढ़ जाता था, आज वह पानी हम लोगों का घर तक नहीं मिलता है। हमारी माँ बहनें रात में रुक रुक कर सोते हैं कि कब पानी खुलेगा। सफाई का मामला, कब गाड़ी घर के दरवाजा से पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है।
एक एक सप्ताह कूड़ा घर के अंदर ही दी कि क्या होगा, महिलाएं चुका पाएंगी कि नहीं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो नगर निगम के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आज तक वार्ड नंबर 23 में नहीं आया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाला समय जो चुनाव होगा, आप सोच समझकर वोट डालें। आप ऐसे प्रत्याशी होनी चाहिए जो हर एक कदम 24 घंटा, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, कुछ भी मामला हो, आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहे। यही उम्मीद के साथ मैं नाजिया खालिद को आपके सामने पेश करता हूं और यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। शुक्रिया। ये लोग अपने सर्किल से हमको मदद किए, तो हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम इतना कहना चाह रहे हैं, जो इंसान को जब कोई मकसद नहीं था वो हमारे मदद के लिए आगे बढ़े, तो कल अगर मकसद मिल जाए तो ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आज पता है कि हम लोग वार्ड कमिश्नर चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इस बार हम किसे वोट दें। चुनते तो हम हमेशा हैं, लेकिन इस बार हम लोग, क्योंकि पहले ये बात हो रहा था कि लेडीज ही बैठे, तो क्योंकि हमारे बीच इस बार लेडीज ही बैठने वाली है और हम लोगों का सारा मसला उनसे हल हो सकता है, हम लोग खुद उनसे बात कर सकते हैं। जेंट्स होता तो शायद हम लोग नहीं जा सकते थे, पर लेडीज से हम लोग सारा मसला हल कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का बात हो, कोई भी मसला हो, हम लोग अपना मसला बता सकते हैं, उनके पास किसी वक्त भी हम जा सकते हैं। और अभी तो खालिद भाई अभी तक बैठे नहीं थे और अभी तक बैठे नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना हेल्प किया है खुद मेरे घर के लिए। मेडिकल में हो, RCM में वहाँ पे दौड़ना बहुत पड़ता है मेडिकल में, वहाँ अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, पर वहाँ खालिद भाई ने इतना काम किया कि मेरे पापा आज जिंदा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे दर्द भरी कहानियां हमारे बीच में। बात का प्रत्याशी कैसा हो, खालिद जैसा हो, प्रत्याशी कैसा हो, खालिद जैसा हो। नाजिया खालिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाजिया खालिद जिंदाबाद। नाजिया खालिद जिंदाबाद, नाजिया खालिद जिंदाबाद, नाजिया खालिद जिंदाबाद। हो रहा है जज्बात का ये संग, खालिद भाई से दिल का कनेक्शन, हम है खालिद भाई जन। नाजिया खालिद जिंदाबाद, नाजिया खालिद जिंदाबाद।